बांग्लादेश में मजमूई तौर पर एक मुस्तहकम माशी सूरत हाल है और हम खुद बांग्लादेश मॉडल का जिक्र भी करते रहते हैं इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, लेकिन वहाँ भी शख्सी आज़ादियाँ, जिस तरह अब्दुल्ला आप जिक्र कर रहे थे, बुनियादी हकूक, धांधली वगैरह के मामलात जो है अब वो आए हैं तो हुकूमत का रहना भी मुश्किल हो गया है। तो क्या फिर ये समझ लें कि सिर्फ माशी तरक्की सियासी इस्तेकाम की ज़मानत नहीं? जी बिल्कुल, देखें, हमें पहले जो बांग्लादेश में अभी मौजूदा सूरत हाल है उसका बैकग्राउंड भी देखना होगा। वहाँ पे बांग्लादेश में पिछले काफ़ी अरसे से एक मूवमेंट चली आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी जो हुकूमत है बांग्लादेशी, उन्होंने अपोजिशन के बड़े बड़े लीडरान को जेलों में बंद किया, तशद्दुद किया। जो उनके वर्कर्स हैं, प्रोटेस्टर्स वगैरह हैं, तो उनको भी ये एक पूरा एक सीक्वेंस है जो चलता आ रहा था, जो कि अब यकदम सामने आया है और प्रोटेस्ट, एक मैसिव जो प्रोटेस्ट सामने नज़र आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें बांग्लादेश की मुआशी तरक्की को भी नज़र में रखना होगा। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ भी बांग्लादेश मॉडल की बात होती रहती है, लेकिन हमें ये भी कंपेयर करना होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी जो है वो फ़र्क है। बांग्लादेश का अगर देखें पर कैपिटा इनकम वो 2600 कोई $48 है पर जो है, और पाकिस्तान का इसके मुकाबले में 1680 के करीब है जो पर कैपिटा इनकम है। तो वो हमारे जो है निस्बतन हमसे कहीं ज़्यादा खुशहाल हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ पे एक हुकूमत है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पहले ही रिजर्वेशंस थी। ये प्रोटेस्ट मैं समझता हूँ कि उसका एक जो कंटिन्यूएशन ऑफ जो हुकूमत की तरफ से वो किया गया है ह्यूमन राइट वायलेशंस, ये उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि ये सामने आई हैं। अच्छा फ़खर साहब, ये भी बताइएगा कि बांग्लादेश हो, भारत हो या अरब स्प्रिंग वाला ज़माना हो, बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं सीखने के लिए। पाकिस्तान में एक तासुर है कि मौशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम इंटरलिंक्ड हैं। क्या इस कॉन्सेप्ट को भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, माशी इस्तेकाम तो कभी भी सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत में आ ही नहीं सकता। हमें सबसे पहले तो सियासत में जो है वो इस्तेकाम लाना होगा। आपस में जो है सियासी जमातों को मिल बैठ के ये जितने भी तनाज़ात हैं उसको हल करना होगा। उसके बाद ही कहीं माशी इस्तेकाम आ सकता है, और बांग्लादेश ने पहले यही किया। लेकिन अब जो सूरत हाल है बांग्लादेश की, उसमें जब से उन्होंने अपोजिशन को दबाना शुरू किया, वहाँ के वर्कर्स को दबाना शुरू किया, उसके बाद ये सूरत हाल है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी तनाजुर देखना होगा कि ये जो बांग्लादेश में मौजूदा प्रोटेस्ट हैं उसमें भी बेसिक जो एक ह्यूमन राइट्स का है इशू है, और उसके साथ साथ जो यहाँ कोटा सिस्टम के हवाले से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखें, जो मेन प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पे वो 30% के हवाले से कोटा सिस्टम जो पहले बांग्लादेशी हुकूमत में राइज है कि 30% जो 1971 के वार वेटरन्स हैं उनकी फैमिलीज़ को दिए जाएंगी जॉब्स, और बाकी जो है 70% बाकी आम आवाम को। उनकी अदालत ने ये फैसला दिया कि 93% जो है वो आम जो ओपन मेरिट के ऊपर दी जानी चाहिए और 5% सिर्फ वेटरन्स के लिए दी जानी चाहिए। तो हमें भी ये मेरिट्स की बुनियाद के ऊपर जो है ये हमें सीखना चाहिए। जो बांग्लादेश में अभी मौजूदा प्रोटेस्ट हैं उनसे हम सबक सीख सकते हैं कि किस तरह हम मेरिट को जब तक यकीनी नहीं बनाएंगे, अवाम एक हद तक तो बर्दाश्त कर सकती है, नाइंसाफ़ी हो, बेरोज़गारी हो या गुर्बत हो, लेकिन जब अवाम की ये उससे निकल जाता है, बस से निकल जाता है, तो फिर उसके बाद फिर यही इसी तरह देखते हैं जो आजकल बांग्लादेश में हो रहा है। मगर ज़ाहिर है यहाँ पे हम आजकल जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर भी हम जहाँ ज़रूर ये मेंशन करना चाहेंगे, ठीक है मुल्क में इस्तेहकाम तभी आता है मौशी इस्तेहकाम जब हो, लेकिन एट द सेम टाइम मौशी इस्तेहकाम चाहे हो भी, जमहूरी आज़ादियाँ अगर सल्ब की जाएँ तो इस तरह के मसले पैदा होते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट में भी हम हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं। मतलब जहाँ लोगों की जान जा रही है, जलाओ घिराव हो रहा है, अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसकी भी एक हद होती है, उसकी भी एक बाउंड्री होती है। पाकिस्तान के मसलों पे आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जहां इलेक्शन का कोई एक मसला तो है नहीं, इलेक्शन का, इदारों का, हुकूमत का मसला है, वहां ऑपोजिशन का मसला भी है। ऑपोजिशन भी क्या करना चाहती है, अवाम को तब्दीली के नाम पर क्या नया दे देंगे, इस पर सवाल ज़रूर है। तो फिर अवाम के पास अब ऑप्शंस क्या रह जाते हैं फ़खर? बिल्कुल, जो सबसे अहम पाकिस्तान का इस टाइम मसला है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, जो चाहे वो रूलिंग हों या उसके साथ साथ अपोजिशन में हों, वो इस टाइम सब अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अवाम की खातिर कोई भी नहीं बाहर निकल रहा है और ना ही कोई आवाज़ उठा रहा है। पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर अगर PTI का एहतजाज होता है तो वो इमरान खान की रिहाई के लिए होता है, या बाहर उनका कोई एहतजाज होता है तो वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए होता है। तो फ़र्द वाहिद के लिए अगर कोई अपोजिशन जमातें इस तरह जो प्रोटेस्ट करेंगी या उसके
साथ साथ स्ट्रगल करेंगी, तो मेरा ख्याल है कि इससे फिर अवाम इन सियासी जमातों से मुतनफ़िर होती जाएंगी और यही हम मुझे लगता है कि यही फ्यूचर में ऐसा ही होगा। तो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत इस टाइम ना सिर्फ ये जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको, और उसके साथ साथ अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्हें अवाम का सोचना चाहिए। बिजली के बिल देख लें आप, अवाम बिलक रही है। उसके साथ साथ जो महंगाई है हर गुजरते दिन के साथ, चाहे अशिया ज़रूरिया हों, उनकी कीमतें हों, बिजली के बिल हों, पेट्रोल की कीमतें हों, हर चीज़ हद से ज़्यादा गुजर रही है। लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनको सिर्फ अपने अपने जो पैटी इंटरेस्ट हैं उन्हीं से ही जो है वो प्यारा किया हुआ है उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।